साइमा बानो है गैलेक्सी A20, नाम से कर लिया करो अपना। हम लोग को इस जो फैमिली फाइनेंस एंड कंज्यूमर स्टडी है, इसमें एक प्रैक्टिकल है आप लोग का, केस स्टडी ऑफ बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस टू अंडरस्टैंड दियर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, लर्निंग टू फिल डिफरेंट बैंक फॉर्म। जो बैंक है उनमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं उनको फिल करना सीखना था केस स्टडी मेथड के थ्रू। और जो पोस्ट ऑफिस में भी कई सारी सर्विसेज होती हैं, उनके जैसे पैसे अगर निकालने हैं तो कौन सा फॉर्म फिल करना है, जमा करने हैं तो कौन सा फिल करना है, ये सब सीखना था हम लोग को, आप लोग को। बट पोस्ट ऑफिस और बैंक तो अभी जा नहीं सकते ना आप लोग, इसलिए अभी बैंक की सर्विसेज क्या क्या है, पोस्ट ऑफिस की क्या क्या सर्विसेज हैं, वो हम आपको बताएंगे। और थोड़ा सा बैंक के फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो बता देंगे। बैंक में कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, कई सारे प्रोडक्ट भी होते हैं उसमें बैंक के, जैसे रिटेल बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजर ऑपरेशन। जो रिटेल बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन है, ये जो ब्रांच लेवल पे होती है उस पर कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन। और जो ये ट्रेजरी ऑपरेशन है, ये हेड ऑफिस जो ब्रांच होती है वहां से कंडक्ट किया जाता है। रिटेल बैंकिंग जो होती है, इसमें कौन कौन से सर्विसेज दी जाती हैं, डिपॉजिट, मतलब जो आपका पैसा है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं जिससे आप कैश निकाल सकते हैं, निगोशिएशन फॉर लोन्स एंड एडवांस, जो लोन्स ले रहे हैं उसको एडवांस में भी ले सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, बुक कीपिंग, जो भी रिकॉर्ड, जो भी आप बैंक का जो भी सारा रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जाता है अकाउंट में, रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स वैल्यूएबल फॉर सेफ कीपिंग, बॉन्ड्स भी इससे रिसीव किए जा सकते हैं। जो ट्रेड फाइनेंस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रेडिट लेटर है उसको इशू किया जाता है, बाइंग और सेलिंग की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, नोट्स की, ड्राफ्ट्स की, और अदर जो सिक्योरिटीज हैं उनको ट्रेड फाइनेंस के थ्रू किया जाता है। ट्रेजर ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जो बाइंग और सेलिंग होती है वो की जाती है ट्रेजर ऑपरेशन में। से और क्या किया जाता है, जो शेयर्स होते हैं उनको होल्ड करना, उनसे डील करना, ये सब किया जाता है। और इसी में बॉन्ड्स जो होते हैं उनको परचेज करना और सेल करना भी शामिल होता है। और जब ये बैंक होते हैं वो एक एजेंट की तरीके कार्य करते हैं, जो गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है वहां पे एक एजेंट की तरीके कार्य करते हैं। और ये इतना इंश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं कि जो भी आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें आपको सिक्योरिटी रहेगी, जो आप पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में वो भी आपका सेफ रहेगा। इन फंक्शंस के अलावा बैंक के और कई सारे फंक्शंस हैं और कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं, मैम आवाज नहीं आ रही। किसके पास आवाज नहीं पहुंच रही? कुछ कॉमन सर्विसेज हैं बैंक की, जैसे क्रेडिट कार्ड इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, एटीएम इशू करना, ई चेक इशू करना, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना। टेली बैंकिंग की सुविधा भी इसी में रहती है, मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा है, इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा है,
डिमांड, इसमें क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है, जो कैश में होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर बदल दिया जाता है। और भी बैंक की सर्विसेज हैं, जैसे लोन प्रोवाइड कराना, ओवरड्राफ्ट बनाना, जो बिल्स हैं उसमें डिस्काउंट देना, एक्सचेंज करना, चेक पेमेंट करना, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन करना और पेमेंट करना, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना, बैंक गारंटी, फंड्स प्रोवाइड कराना, क्रेडिट कार्ड इशू कराना, एटीएम सर्विस देना, डेबिट कार्ड इशू करना, होम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये सब बैंक की सर्विसेज हैं। इसी में बैंक की कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए ये सीखना था। जैसे बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट में जो आपका नाम है, सेकंड में जो, लास्ट में सरनेम लिखते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम अशोक कुमार है, तो उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, अशोक, लास्ट नेम क्या हो जाएगा, कुमार। एड्रेस में तो आप एड्रेस अपना फिल करेंगे पूरा जो भी है, जैसे नंबर में क्या, घर का नंबर है वो फिल करेंगे। स्ट्रीट में जो आपका लोकल जो जगह का नाम है वो फिल करेंगे। टाउन में जो टाउन है उसको फिल कर देंगे, सिटी फिल कर देंगे। पोस्ट कोड मतलब जो आपके यहाँ एक कोड दिया जाता है, पिन कोड, उसको फिल करेंगे। अपना टेलीफोन नंबर हो तो टेलीफोन नंबर फिल करें, या फिर मोबाइल फोन नंबर हो तो उसको फिल करें। ईमेल एड्रेस फिल करें। सेक्स में मेल है या फीमेल है उनको फिल किया जाता है। नेशनलिटी फिल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फिर एज कितनी है यहाँ, और मैरिटल स्टेटस जैसे सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स, विडो, जो भी है उसको फिल करें। ऑक्यूपेशन अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट फिल करें। इसके अलावा आगे भी उसमें फॉर्म में ही फिर जब अकाउंट खुलवाते हैं उसमें फोटो चिपकाने का भी ऑप्शन आता है, उसको आप पेस्ट कर दें फोटो को उसमें। इस तरीके से रहता है फॉर्म, देखो पूरा। Good grammar and इसके बाद पोस्ट ऑफिस की क्या क्या सर्विसेज हैं। पोस्ट ऑफिस जो है पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नाम से जाना जाता था, और इंडिया में इसको इंडिया पोस्ट के थ्रू ही पोस्ट ऑफिस कई कई राज्यों में, हर गांव एरिया में, हर जगह पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं, जिसमें जाके अपनी कौन कौन सी सर्विसेज में प्रोवाइड की जाती हैं, कई सारी रहती हैं। और ये जो इंडिया पोस्ट सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस सिस्टम, सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिस्टम है ये पोस्टल सिस्टम। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फिलेटली सर्विस, ये क्या है, एक सोसाइटी है जो कलकत्ता में बनाई गई थी 6 मार्च 1897 को। और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती थी, स्टैंप का कलेक्शन करना, और इसके अलावा डिजाइन करना, प्रिंटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जो पोस्टेज स्टैंप हैं उनको डिजाइन करना, प्रिंटेड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना शामिल था।
और ये नेशनल लेवल पे वर्क करती है। इसके अलावा क्या सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। ये कब इंट्रोड्यूस हुई, 22 मार्च 2013 को। जो किसके लिए थी, जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनके लिए। इसमें क्या था, पोस्टल ऑर्डर कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें क्या था कि ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए था। पोस्टल सेविंग, इसमें आप अपना सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, अपना उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा जो भी सेव करना चाह रहे हैं। इसके लिए कौन कौन से अकाउंट खोले जा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, और इसके अलावा पीपीएफ फंड, पीपीएफ वाला भी अकाउंट होता है। क्लास करे जा रहे हैं, के बाद खा जावे, क्लास कर ली फिर खा जावे। हाँ, माइक्रोफोन म्यूट करो शालिनी और अजमेरी। कौन कौन सी सुविधा दी जाती है इसमें, कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी जिसको बोलते हैं, किसान विकास पत्र मतलब केवीपी, और पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो ज्यादातर जॉब वाले ही ये वाला अकाउंट खुलाते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट तो कोई भी खुलवा सकता है। मंथली इनकम प्लान, सीनियर सिटीजन सेविंग प्लान, जो सीनियर सिटीजन पर्सन होते हैं वो अपना एक सेविंग प्लान बना सकते हैं, उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इसमें एक टाइम फिक्स होता है, उतने टाइम के लिए आप अपना डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और क्या स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, ई कॉमर्स डिलीवरी। इसमें कई सारे, जैसे कुछ पोस्ट करना है, कोई फॉर्म भेजना है, जैसे स्पीड पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, नॉर्मल पोस्ट के थ्रू, तो वो इसी के थ्रू आप भेज सकते हैं। और उसको आप जो रिसिप्ट मिलती है उसके थ्रू आप अपना उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचा, कब डिलीवर्ड हुआ वो आपका जो भी कंसाइनमेंट है। और इसके अलावा इसमें कैश ऑन डिलीवरी सुविधा भी अवेलेबल रहती है। इसमें आप प्रीपेड भी करके अपना कोई भी चीज भेज सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहती है। पार्सल वगैरह जैसे होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी में भी रहते हैं और प्रीपेड वाले भी रहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स फॉर मेल रिसिप्ट, जो मेल रिसिप्ट होते हैं उनके लिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग होते हैं। स्पीड पोस्ट की सुविधा अवेलेबल रहती है। आइडेंटिटी कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इसके थ्रू आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाता है, जो आपका जहाँ रेजिडेंस है उसका प्रूफ के लिए बनवा सकते हैं। इस इंडिया पोस्ट का एटीएम भी बनता है। आरएमएस रेलवे मेल सर्विस भी, इसमें रेलवे मेल की सर्विस की भी सुविधा अवेलेबल रहती है। पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र भी रहते हैं जिसमें पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आधार एनरोलमेंट एंड अपडेटेशन, जो आधार है उसका आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं, उसको अपडेट करवा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में ही आप लाइफ इंश्योरेंस भी खुलवा सकते हैं अपनी, उसमें रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी खुल सकती है, और भी कई तरीके की रहती हैं। सेविंग बैंक्स भी, मतलब अकाउंट खुल सकता है, सेविंग अकाउंट आपका। सेविंग कैश सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, स्टैंप सेल्स, जो स्टैंप जैसे आप कुछ स्पीड पोस्ट कर रहे हैं उसमें स्टैंप लगाने पड़ते हैं, वो भी वहां पे मिल जाते हैं। तो ये तो था आपका बेसिक जानकारी की पोस्ट ऑफिस की क्या सुविधाएं होती हैं, और जो बैंक है उनकी क्या क्या सुविधाएं होती हैं। आप लोग बैंक में अपना अपना अकाउंट खुलवाए होंगे स्कॉलरशिप के टाइम पे,
वहां पे जब फॉर्म भरना होता है तो काफी लंबा फॉर्म होता है बैंक का, ज्यादातर सभी ने भरा ही होगा। इसके अलावा जैसे बैंक में जब जाते हैं तो पैसे निकालने के लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ता है, जमा करने के लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ता है, अगर ड्राफ्ट वगैरह बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। इसके अलावा जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो उसके लिए भी एक रिसिप्ट होती है, उसमें आपको क्या क्या फिल करना रहता है। नाम फिल करना होगा, अकाउंट नंबर, डेट, और कितने पैसे आपको निकालने हैं, आपके सिग्नेचर होंगे उसी में। ये सारी चीजें फिल करनी रहती हैं। और जैसे अगर कोई डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट, तो उसमें क्या क्या फिल करना होता है। नाम तो देखो आपको अपना फिल करना ही होगा, किसके फेवर में बनवा रहे हैं वो फिल करना होगा, किस अकाउंट से बनवा रहे हैं उसको फिल करना होगा। उसके अलावा कितने का बनना है, मान लो जैसे 1,000 का ड्राफ्ट बनवाना है तो वो आपको उतनी फिल करना पड़ेगा कि 1,000 का बनवाना है, 2,000 का बनवाना है डीडी। उसके बाद अकाउंट से अगर बनवाना है तो आपको उसमें अकाउंट नंबर भी फिल करना पड़ेगा कि किस अकाउंट से बनवा रहे हैं। और जिसका अकाउंट होता है वो खुद जाके ही वो फॉर्म भरता है। जैसे मान लो अभी आपको अपने अकाउंट से डीडी बनवाना है तो कोई दूसरा इंसान उसमें नहीं कर सकता है, आपको खुद करना पड़ेगा, वो अपने सिग्नेचर खुद करने पड़ेंगे उसमें। जैसे एक सैंपल दिखाते हैं आपको कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, उसका किस टाइप से रहता है। स्क्रीन दिख रही है आपको, ये यूनियन बैंक का है। अगर डीडी बनवानी है तो उसके लिए ये देखो फॉर्म दिख रहा होगा, इसमें ब्रांच का नाम भी लिखना है, क्या क्या, अगर पे ऑर्डर है तो उसमें पे ऑर्डर में क्लिक करना है, डिमांड ड्राफ्ट है तो डिमांड ड्राफ्ट में क्लिक करना है। उसके बाद ये पेएबल लिखा है, मतलब किसको बनवा, जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, मान लो जैसे आपको फीस जमा करनी है, उसका आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के फीस जमा करना चाह रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, तो पेएबल एट केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ऐसे करके उसमें लिखा जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा वो पे उसमें लिखेंगे आप। फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, अमाउंट इन वर्ड, फिर जो बनवा रहा है डीडी उसका नाम, पेई नेम उसमें लिखा जाएगा। पेई नेम में जो अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहा है वो खुद अपना नाम लिखेगा। अगर कैश से बनवा रहे हैं तो कैश जो भी आपके पास जितने नोट हैं उनको लिखेंगे पूरा, इस टाइप से इसका फॉर्म रहता है। ये आपको पूरा केस स्टडी मेथड के थ्रू करना था, बट अभी तो इतनी सुविधा है नहीं कि बैंक में जाके आप करें।
तो इसका जो बेसिक चीजें बताई कौन कौन बैंक की और पोस्ट ऑफिस की कौन कौन सर्विसेज होती हैं वो आप अपनी फाइल में लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग को ये बैंक के फॉर्म वगैरह मिल जाए तो अपनी फाइल में उसको लगा सकते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल भी आपका एक बचा है अब, बाकी सब हो गए हैं। नहीं, अब कोई प्रैक्टिकल नहीं बचा है इसमें। 5 प्रैक्टिकल थे, पांचों हो गए। फूड एडल्ट्रेशन वाला हो गया है, कंज्यूमर रिड्रेसल वाला कल बताया था, और इसके पहले कौन सा था, लेबल वाला एक था, वो भी हो चुका है। मैम थर्ड वाला कौन सा है? ग्रुप में देखना, मैंने शुरुआत से ही शेयर कर दिया है। जो हम फाइल शेयर करते हैं वो आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए। फर्स्ट था लेबल एडवर्टीजमेंट वाला, सेकंड था लेबल्स वाला, और यस मैम। मैम थर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा कौन जो सा है। बता रहे हैं सिलेबस तो देख लीजिए। हाँ, थर्ड ये वाला है जो आज बताया है, और फोर्थ में है कंज्यूमर मैम वो रिड्रेसल, क्या? और फिफ्थ में था फूड एडल्ट्रेशन। बट फूड एडल्ट्रेशन मैंने पहले बता दिया था, फिर कंज्यूमर रिड्रेसल बताया था, आज जो थर्ड वाला है वो मैंने आज बताया। 5 प्रैक्टिकल थे, पांचों हो गए हैं। और असाइनमेंट अभी सबका नहीं आया है, तो सब लोग अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करें।